हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2y टू द लाइन एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, तो चलिए अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये जो मेरी लाइन है, दिस इज माई x इज इक्वल टू 2y की लाइन, दिस इज माई x इज इक्वल टू 2y की लाइन। तो मुझे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करने हैं वो कहाँ से ड्रॉन करने हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑन दिस लाइन टू द लाइन x इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो गई? मेरी x इज इक्वल टू 2y की लाइन हो गई। अब मैं अपनी x इज इक्वल टू y की लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो चलिए मान लीजिए ये हो गई मेरी x इज इक्वल टू y की लाइन। ठीक है, तो मुझे इस लाइन से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन करने हैं x इजकल टू वाई की लाइन पे। तो मान लीजिए ये मैंने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किए, तो मुझे इनके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो मिड पॉइंट मान लीजिए कहीं यहाँ होगा और मैंने वो मिड पॉइंट मान लिया h कोमा k। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमें लोकस निकालना होता है तो हम लोकस को एच के या अल्फा बीटा मान लेते हैं। और अब मेरा अल्टीमेट टास्क होगा कि मैं सिर्फ अपनी इक्वेशन को एच और के फॉर्म में ही ले आऊं। ठीक है, अब देखो ये मेरी इक्वेशन थी एक्स इजकल टू वाई की। तो जो इस इक्वेशन है, इस अगर मैं इसको L1 मानता हूं इक्वेशन को, तो जो स्लोप होगा L1 इक्वेशन का वो क्या है? 1 है। y इजकल टू एक्स का स्लोप क्या होता है? 1 होता है। तो अगर इसका स्लोप 1 है, अब देखो कोई भी पॉइंट यहाँ पे जो होगा वो किस फॉर्म का होगा? वो मैंने मान लिया कि बीटा कोमा बीटा फॉर्म का होगा, क्योंकि यहाँ पे x इजकल टू वाई है। तो अगर x की वैल्यू बीटा लूंगा तो y की वैल्यू भी बीटा ही आ जाएगी। तो किस फॉर्म का होगा? बीटा इंटू बीटा फॉर्म का होगा। और कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, अगर y की वैल्यू मैं अल्फा लूं तो x की वैल्यू 2 अल्फा, तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा, 2 अल्फा इंटू अल्फा फॉर्म का होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट मुझे गिवन हो जो कि पास करे x1 कोमा x2 पॉइंट से और x2 कोमा y2 पॉइंट से, तो जो स्लोप होता है इस लाइन सेगमेंट का वो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक और कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि अगर मेरी लाइन L1 और L2 गिवन है और उनके स्लोप M1 और M2 गिवन है, और अगर L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के लिए, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मुझे L1 लाइन जो मैंने ये मानी थी, ब्लू वाली लाइन जो मैंने L1 मानी थी, मुझे इसका स्लोप पता है 1। अब जो ये मेरी ये वाली लाइन है, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं A मान लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से B मान लेता हूँ। तो जो मेरी AB लाइन सेगमेंट है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट -1, क्योंकि जो मेरी लाइन L1 है और जो मेरी लाइन AB है, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो मेरी AB लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज नथिंग बट -1 के इक्वल होगा। समझ में आया? AB का स्लोप -1 के इक्वल होगा। अब देखो AB के मुझे दोनों कोऑर्डिनेट भी पता है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू स्लोप। तो यहां से मेरे पास आ गया कि y2 माइनस y1। तो y2 अगर मान लीजिए मैं अल्फा को लेता हूं तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू -1। क्योंकि m ऑफ AB इस दो पॉइंटों से होने वाली इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फ्रॉम पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो मुझे उसका फॉर्मूला यूज किया मैंने वाला, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट स्लोप। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ गई, यहां से मैं अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकाल सकता हूं, दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 अल्फा, एंड दिस इज 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। यहां से इक्वेशन शो हो गई। अब देखो एच के क्या है? एच के मिड पॉइंट है इस परपेंडिकुलर का। तो अगर एच के मिड पॉइंट है तो एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और बीटा प्लस अल्फा बाई 2, यही होंगे। तो यहां से h किसके इक्वल होगा? 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं h इक्वल टू 2 अल्फा प्लस, अब देखो बीटा की 2 बीटा की वैल्यू कितनी थी? 3 अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन में, तो ऊपर हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज 4। तो h इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 3 अल्फा अपॉन 4। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 7 अल्फा अपॉन 4। h की वैल्यू कितनी आ गई? 7 अल्फा अपॉन 4। सेम इसी तरह से मैं y की वैल्यू भी यहां से निकाल लूंगा। तो k किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के। अब मुझे 2 बीटा की वैल्यू पता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 4। तो यहां से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 अल्फा अपॉन 4। तो यहां से ये आ गया 5 अल्फा अपॉन 4 इज इक्वल टू के।
ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरी इक्वेशन 1 ले ली, ये मैंने इक्वेशन 2 ले ली। अब मैं यहाँ से इक्वेशन 1/2 कर देता हूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h/k इज इक्वल टू 5 अल्फा बाय 1/2 की है तो 7 अल्फा, 7 अल्फा बाय 4 इंटू 4/5 अल्फा। दिस इज कैंसिल आउट। तो यहां से इक्वेशन आ गई 5h इज इक्वल टू 7k। अब जब मेरी फाइनल इक्वेशन ये आ गई तो 5h माइनस 7k इज इक्वल टू 0। यही मेरा अल्टीमेट टास्क था कि जो मैंने अपना मिड पॉइंट, लोकस का मिड पॉइंट माना था h के, मुझे अपनी इक्वेशन h के फॉर्म में लानी थी। तो जब ये h के फॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद h को x से और y को k से रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरी जो इक्वेशन आ गई दैट इज 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं 5x minus 7y is equal to 0. Option 1 is right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe channel. Be happy.